हेलो बच्चों, क्लास 12th में शॉर्ट स्टोरी में आपका सेकंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कंटिन्यू है। ये आर के नारायण की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है मालगुडी डेज, उसका एक भाग है जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी बताते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर रियली कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, ये आम इंसान था। एक दिन वो अपने साथी के साथ गांव में रहते हुए अपने साथी के साथ झगड़ बैठता है और इस वजह से क्या होता है, वो दूसरा वाला इसे मारने के लिए चाकू लेकर आता है। क्योंकि ये तगड़ा होता है, उससे थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो ये उसका चाकू छीन के उसके ही मारकर उसे एक कुएं में धक्का देकर भाग जाता है। और लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद, ठीक है, उत्तर दिशा में जाके अपना निवास बना लेता है। और अब समस्या आती कि गुजर बसर कैसे हो, तो उसने इसका भी एक नया तरीका निकाला कि वह ज्योतिषी का रूप रख लेता है। इससे होता क्या कि एक तो वो छुपा रहता और साथ ही उसे इनकम भी होती रहती, उसकी रोजी रोटी भी चलती रहती। इस तरह से उसने अपना ज्योतिषी का एक चोला रख लिया और दूसरे गांव में जाकर एक बड़े से टाउन हॉल पार्क के पास अपनी दुकान सजा दी। वहाँ उसने एक स्त्री से शादी भी कर ली और इस तरह से अपना जीवन यापन बचाने लगा। एक दिन की बात है कि पर उसे समझ में नहीं आता था, बहुत डरता रहता उससे कि काश किसी दिन वो आ जाए, जिससे वो डर के यहाँ रहता है, तो वो क्या करेगा। और बच्चों रियली एक दिन वो आ भी जाता है और उस दिन वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जिसे वो धक्का दे के आया होता है वो बहुत ज़्यादा जुनून में आता है इसे पकड़ने के लिए, और ये उसे मिल जाता है, पर वो इसे नहीं पहचान पाता। ये रात के अंधेरे में उसे पहचान लेता है और फिर वो इसे पकड़ भी लेता है, इसके हथेली को पकड़ लेता है, एक चैलेंज इसे चुनौती देता है, पर इसे पहचान नहीं पाता। काफ़ी देर तक तो ये डरता रहता है, काफ़ी देर तक डरता रहता है, पर फिर ये अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और सोचता है कि अगर अभी तो इसने मुझे नहीं पहचाना है, पर अगर इसने मुझे पहचान लिया किसी तरह से, तो ये मेरी हत्या कर देगा। यहाँ पे मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी वाइफ का और मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये सोचकर वो फिर अपना दिमाग, असली अनुभवी वाला दिमाग चलाता है और उसे पूरी तरह से संतुष्ट करके, क्योंकि वो तो वास्तव में उसके लिए ज्योतिषी हुआ, उसका सारा इतिहास भूगोल वो अच्छे से जानता था, वो उसे अच्छे से सब कुछ बता सकता था जो उसके साथ घटित हुआ, सच्चा बता सकता था एक एक बात। और वो उसने बताई बिना पूछे और उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया, उसे बिलीव कर दिया, मेक श्योर कर दिया कि हाँ सचमुच ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं पहुँचे हुए। और इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाया, चरणों को भी स्पर्श कराया उसने, और जाते जाते उससे लगभग 75 पैसे उससे और ऐंठ लिए उसने, और उसे चेतावनी दी कि दोबारा फिर पुनः दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करेगा। अगर वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता है तो एक बार फिर महान और बहुत विकराल संकट उसके जीवन में उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर वो फिर दक्षिण दिशा में यात्रा करता है तो फिर उसके साथ कोई अनर्थ या अनहोनी हो सकती है। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे शत्रु का जिसने मुझे धक्का दिया था, तो उसने खुद को अपने आप को इस तरह से पेश किया कि हाँ सचमुच उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और वो एक ट्रॉली के नीचे कुचला गया। कई घंटे तक वो तड़पता रहा, उसे किसी ने पानी नहीं दिया। यह सोचकर वो जो बाहर से व्यक्ति आया था वो बहुत संतुष्ट होता है और सोचता है कि मेरी हत्या का प्रयास करने वाले को सचमुच भगवान ने उससे वैसी ही सजा दी जिस सजा का वो हकदार था। तो इस तरह से बच्चों ये थी एक कहानी। बहुत देर रात को वो अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंचता, उसकी पत्नी उसका दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी और पूछती कि बताओ क्यों आज तुम्हें देरी क्यों हुई। तब वो उसे बहुत विस्तार से बाद में बताता है खाना खाने के समय कि देखो जब मैं नवयुवक हुआ करता था
तो हम किसी तरह से शराब पी, हमने जुआ खेला और लड़ बैठे, पर अब तुम ये क्यों सोचती होगी, ये तो पुरानी बात है, अब सोने का समय है। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। इसका चैप्टर बेटा नेक्स्ट टाइम में शुरू करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।